नमस्कार मित्रों, मैं शिवशंकर द्विवेदी आपके समक्ष YouTube चैनल @amox26 पर उपस्थित हुआ हूँ। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने अन्य मित्रों से भी सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें। मित्रों, आज हम इस बिंदु पर विचार करने के लिए बैठे हैं कि जिज्ञासु के लिए, जिज्ञासु का मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है उसे जिज्ञासु कहते हैं, जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। तो जिज्ञासु के लिए श्रद्धावान होना आवश्यक है, ज्ञान प्रदाता के प्रति श्रद्धावान, उपलब्ध ज्ञान के प्रति श्रद्धावान, अथवा संशय वृत्ति वाला होना आवश्यक है। दो विचार हैं। एक का प्रतिनिधित्व भगवान श्री कृष्ण करते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उनका प्रसिद्ध वाक्य है, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में है। और दूसरे को हम कहें तो यह कि संशयन बीजानाति, यानी ज्ञान का जो स्रोत है वो संशय है। ज्ञान की ओर उन्मुख होने का विचार संशय से आता है। जब तक आप उपलब्ध ज्ञान पर, उपलब्ध ज्ञान के स्वरूप पर, उपलब्ध ज्ञान की सामग्री पर संशय नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रवृत्ति नवीन ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होगी। और जब आप नवीन ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होंगे तो आपको नवीन ज्ञान प्राप्त भी नहीं होगा। तो इसलिए संशयन बीजानाति, यानी आपको जानना है तो आपको संशयी होना पड़ेगा, संशय प्रवृत्ति वाला होना पड़ेगा, प्रश्नों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रश्न किया था कस्मै देवाय हविषा विधि में, क्योंकि उन्हें तत्समय जितने भी देवता थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, जितने भी थे, उन सबके स्वरूप के विषय में जो कुछ भी बताया गया था उसे समझते हुए उनके दिमाग में यह बात आई कि क्या कोई ऐसा भी है जो इनसे भी बढ़ करके है। वो कौन है? कस्मै देवाय हविषा विधि में, वह कौन है जिसके लिए हम हवि प्रदान करें। और जब उनके मन में यह बात आई तब उन्होंने उसे ढूंढने का प्रयास किया और उन्हें ब्रह्म का बोध हुआ, परमात्मा के प्रति विचार करने का अवसर मिला। उन्होंने परमात्मा के स्वरूप को बहुत कुछ ढूंढा है और यह साबित किया है कि इंद्र आदि जितने भी देवता हैं उनमें जो शक्तियां आती हैं उसी परम तत्व से आती हैं जिसे उन्होंने खोजा है, जिसे उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया है। वह उनका जो ज्ञान है वो कस्मै देवाय हविषा विधेयम से आरंभ होता है। ज्ञान की प्रक्रिया कस्मै देवाय हविषा विधेयम के माध्यम से आरंभ होती है। जब हम कहते हैं असतो मां सद्गमय, हमारी प्रार्थना है, वैदिक प्रार्थना है असतो मां सद्गमय, तो उसमें भी वर्तमान के प्रति क्षुब्ध दृष्टि रखने का प्रयास किया गया है, क्षुब्ध दृष्टि रखने का संकेत किया गया है। आप वर्तमान पर संतुष्ट न रहें, आप आगे की ओर बढ़ें। आपके लिए आज जो अनुपलब्ध है उसे प्राप्त करने की ओर बढ़ें। आप तम से घिरे हैं तो प्रकाश की ओर बढ़ें, ज्योति से अंधकार की ओर बढ़ना हमारा लक्ष्य है, असत से सत्य की ओर गमन हमारा लक्ष्य है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो इसका मतलब है कि संशय भी प्राचीन सिद्धांत है। खोज के लिए उन्मुख होने का प्रथम सोपान है संशय। प्रश्न कीजिए, जब आप प्रश्न करेंगे तभी आप उसका उत्तर ढूंढने की ओर उन्मुख होंगे और कोई न कोई जरूर मिलेगा जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम का आशय है कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान उपलब्ध करा रहा है, जो ज्ञान आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जब तक उस ज्ञान पर, उपलब्ध ज्ञान पर आप श्रद्धा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वह आपको फलीभूत नहीं होगा।
अब यहां प्रश्न आता है कि वो श्रद्धा किस पर रखी जाए। तो इसका उत्तर यह है कि वह श्रद्धेय जो है उसे आपको ही ढूंढना है। आप किसी के बताए हुए व्यक्ति को श्रद्धावान के प्रति श्रद्धावान न होइए। यदि कोई आपके समक्ष आता है और परिचय देता है कि बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, ये जो कहेंगे इनकी बातों पर श्रद्धा करो, इनकी विद्वता पर श्रद्धा करो, आप अपने उस मित्र की बातों पर न जाइए। अपने मित्र के कहने पर किसी व्यक्ति को श्रद्धेय न समझिए, अपितु तो आप स्वयं श्रद्धेय की जांच परख कीजिए। हमारे गांव में कहावत है कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। यानी आप जिससे ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसे आप गुरु बनाने जा रहे हैं, उसकी वास्तविकता का पता लगाइए। वह जो कुछ भी आपको बता रहे हैं उसका तथ्यात्मक परीक्षण कीजिए। यदि उनके बताए हुए बातों में, यानी उनकी बताई हुई बातें यदि तथ्यात्मक नहीं हैं, तथ्य के विपरीत हैं, तो उन्हें आप प्रणाम कर लीजिए। यदि आपके प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें प्रणाम कर लीजिए। उन्हें इस आधार पर उनके समक्ष अपने को इस आधार पर न समर्पित कीजिए, उनके प्रति श्रद्धावान न होइए कि ये तो बड़े विद्वान हैं, जिनकी जनश्रुति विद्वानों में है। आप जनश्रुति पर न जाइए, आप स्वयं परीक्षण कीजिए। और जब आप स्वयं परीक्षण करेंगे तो उनका स्वरूप कुछ दूसरा ही होगा। हो सकता है उनका स्वरूप आपके परिकल्पनाओं के अनुरूप हो। आपने उन्हें श्रद्धेय समझा है तो हो सकता है आपके लिए श्रद्धेय ही हो, किंतु यदि किसी बिंदु पर संदेह है और आपके उस संदेह का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें प्रणाम करना ही उपयुक्त होगा। प्रश्नों की श्रृंखला ऋग्वैदिक अवस्था के बाद भी बनी रहती है और प्रसिद्धि के युग में नचिकेता ने प्रश्न किया था। नचिकेता यमराज के प्रति श्रद्धावान था। नचिकेता को विश्वास था कि मृत्यु के रहस्य के संदर्भ में यमराज से अच्छा और कोई नहीं बता सकता है। इसलिए उन्होंने मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है इस बिंदु पर उनसे ही जानना चाहा। इस उत्तर को न देना पड़े इसके लिए यमराज ने जो कुछ भी प्रयास किया उन सबको अस्वीकार करते हुए अपने इस प्रश्न के उत्तर के प्रति वो दृढ़ हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था, उनकी यमराज की प्रति श्रद्धा थी कि यमराज जो कुछ भी बताएंगे वो सही बताएंगे। और वो प्रश्न पे प्रश्न करते चले गए। प्रश्नों की श्रृंखला महाराज जनक के दरबार में देखने को मिलती है। महर्षि याज्ञवल्क्य परम तत्व के संदर्भ में व्याख्यान दे रहे थे और अन्य जो विद्वान थे उन पे प्रश्न कर रहे थे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे थे। महर्षि गार्गी भी वहां उपस्थित थी। उन्होंने भी कतिपय जिज्ञासाएं की, प्रश्नों की झड़ी लगा दी और प्रश्नों की झड़ी से ऊब करके याज्ञवल्क्य बोल उठते हैं कि तुम अगला प्रश्न करोगे तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। गार्गी याज्ञवल्क्य की इस धमकी से झुकी नहीं, शांत तो जरूर हुई, किंतु उनके दिमाग में जो प्रश्न गूंज रहा था उसका उत्तर उन्होंने उनसे लेके ही दम लिया। और शांत होने के बाद उन्होंने जो जानना चाहा था याज्ञवल्क्य जी ने उसका उत्तर दिया और उस उत्तर से संतुष्ट होकर के फिर वो सभा से विराम लेती हैं। तो याज्ञवल्क्य के द्वारा जो दिया गया उत्तर था वह उन्हें संशयात्मा नहीं रखा, वह उन्हें संशय विहीन कर दिया। तो कहने का आशय है कि आपके मन में प्रश्न हों, आपके जिज्ञासु होने का सबसे बड़ा लक्षण है। यदि आप प्रश्न करना ही नहीं सीखेंगे, आप केवल श्रद्धावान रहेंगे तो आपको नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अतः सुने हुए को सुनना है, ज्ञात को जानना है, तब तो आप ज्ञानदाता के प्रति श्रद्धावान होइए और जो ज्ञान आपको बताया जा रहा है उसके प्रति श्रद्धावान होइए। किंतु
यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ नवीन ज्ञान मिले, तब आप नवीन ज्ञान के लिए अपने मन में संदेह का कीड़ा पालिए और उसे तब तक रखिए जब तक आप असंदिग्ध न हो जाइए। आप तब तक प्रश्न कीजिए जब तक आपके प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल जाता है। एक बात, वर्तमान व्यवस्था के प्रति भी आप क्षुब्ध दृष्टि रखिए, और यह क्षुब्ध दृष्टि रखने की जो सलाह है, जो प्रक्रिया है, आज की नहीं है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने यदि इस क्षुब्ध दृष्टि से समझौता कर लिया होता तो आज हम यहां न होते। उन्होंने पेड़ों की आड़ में प्राकृतिक आपदाओं को झेलना आरंभ किया, गुफाओं में गए, गुफाओं से छप्परों में आए, छप्परों से खपरेल में आए, खपरेल से बहुमंजिली अट्टालिकाएं बना रहे हैं, बहुमंजिली अट्टालिकाओं में रह रहे हैं। और एक ऐसा भी समय आ सकता है जब हमें इसके भी ऊपर जाना पड़े, और लोग लगे हुए हैं। वह दिन दूर नहीं है जब हमें हवा में लटकते हुए महलों का सामना करना पड़े, या हम ऐसी तकनीक विकसित कर लें कि जमीन हमारी कम से कम एक्वायर्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जगह मिल जाए, ताकि उस ज़मीन के भीतर नीचे हम बैठ अपनी खेती भी कर सकें, प्लांटेशन कर सकें। आज हम छतों पर प्लांटेशन कर रहे हैं। तो कहने का आशय है कि हम जब वर्तमान परिस्थिति में संतोष करना आरंभ कर देंगे तो हमारे विकास की यात्रा वहीं अवरुद्ध हो जाएगी। विकास की यात्रा गतिमान रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन में संतोष का कीड़ा निकाल बाहर कीजिए और क्षुब्ध दृष्टि को अपने दिमाग में रखिए। खोजिए वर्तमान हम क्यों हैं, इसके आगे भी क्या हो सकता है, इस बिंदु पर विचार कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। बहुतों ने ढूंढा है। आज हमारे सामने जो वैज्ञानिक प्रगति है, उसके माध्यम से हमने ढेर सारी प्राचीन मान्यताओं का निराकरण किया है। आज हमारे समक्ष किंवदंती का कोई महत्व नहीं रह गया है कि सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ग्रहण करते हैं, उन्हें लीलते हैं। आज हमने इसकी भौतिक व्याख्या कर दी। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। यदि हमने उसी को सत्य मान लिया होता, उसी पर संतुष्ट हुए होते, तो उनका निराकरण हमारे सामने न हो पाता। आज हम परम तत्व के उस स्वरूप को खोजने के लिए उत्सुक हैं जिसे ऋचाओं में अप्राप्य बता दिया गया है। हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। हमारा अस्तित्व कब से आरंभ हुआ है, इसकी डेटिंग शुरू कर दिया हम लोगों ने। हम ये मान कर नहीं बैठ रहे हैं कि अब इसके आगे हो ही नहीं सकता। हमारी यही प्रवृत्ति हमें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगी। और देखिए, जिस श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धावान बनने की सलाह दी थी, अर्जुन ने उसकी सलाह को कहाँ माना। अर्जुन चतुर्थ अध्याय के उपरांत ही प्रश्न पे प्रश्न करते गए हैं और हर प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण देते गए हैं। और उत्तर देने की यह और प्रश्न करने की यह परंपरा 10वें अध्याय तक भी जाती है। और 10वें अध्याय में को पढ़ेंगे आप तो आपके दिमाग में ये नहीं आ पाएगा कि इससे भी ज़्यादा भी कुछ सोचा जा सकता है। किंतु अर्जुन ने सोचा। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने अभी तक जो बताया है उसमें अब मुझे कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि आपका स्वरूप कैसा है। यानी जो कुछ बताया गया था उस पर उन्होंने श्रद्धावनत होकर सुना, किंतु प्रश्न का कीड़ा अभी मरा नहीं था। उनके मन में था कि भगवान जो कुछ बता रहे हैं वो वास्तविक है अथवा नहीं। फिर उन्होंने कहा, महाराज, हम आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, आपकी वास्तविकता को देखना चाहते हैं। इस प्रश्न को सुनकर भगवान रुष्ट नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। उन्होंने हंस करके कहा, चलो, तुम इस सामान्य दृष्टि से मुझे नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। और जब उन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि दिया और दिव्य दृष्टि के उपरांत जो साक्षात्कार हो रहा था वह अर्जुन के लिए अभूतपूर्व था। क्यों? क्योंकि अर्जुन को तो परमात्मा के विषय में यही बताया गया था कि परमात्मा चतुर्भुज रूपधारी हैं, परमात्मा करुणाकर हैं,
परमात्मा ये है, परमात्मा वह है, किंतु जो दिख रहा था वो तो कुछ भी नहीं था, वह तो इससे बहुत आगे था। परमात्मा का क्रूरतम रूप उन्हें दिख रहा था, और वह क्रूरतम रूप दिख रहा था जिसके विषय में वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह कल्पनातीत था, वह कल्पनातीत यथार्थ था जिसका साक्षात्कार वो कर रहे थे, अर्जुन कर रहे थे। और इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने भगवान से निवेदन किया, महाराज हमें वही रूप दिखाइए जिसका हम देखने के आदी हो चुके हैं, हमें वही रूप बताइए, दिखाइए जो हमें सदियों से बताया जा रहा है। हम आपके इस नवीन रूप को देखने में सक्षम नहीं हैं, हम भयभीत हो चुके हैं। तो कहने का आशय है कि जब आप आगे बढ़ेंगे, अपने मन में प्रश्नों के कीड़े को पाले रखेंगे, और उसे तब तक पाले रखेंगे जब तक कि आप अपने उत्तर की अंतिम सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आप संशयात्मा ही रहेंगे। और संशयात्मा विनश्यति, यही भगवान का आशय है कि आप अपने संशयों को दूर करने का भरसक प्रयास कीजिए। और जब प्रयास करेंगे तो आपको अर्जुन की तरह संशयहीनता की स्थिति मिल जाएगी। और जब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, अर्जुन से अपने उपदेश के उपसंहार में, इदते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमिश्येतत् अशेषेण यथेच्छस तथा कुरु। श्री कृष्ण इन सब के बाद भी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम के महान प्रख्यापक होने के बाद भी, अंतिम निर्णय के लिए अर्जुन को अधिकृत करते हैं। इसका आशय है कि आपने जो कुछ भी सुना है, श्रद्धापूर्वक जिसको आपने अधिकृत किया है, उसे आप अंतिम तब मानिए जब आप उसका स्वयं परीक्षण कर लें। विमर्शेतत् अशेषेण, जो कुछ भी तुम्हें बताया गुह्याद् गुह्यतरम ज्ञानम, उसका तुम स्वयं विमर्श करो, और विमर्श के उपरांत तुम स्वयं निर्णय लो। इस प्रकार से जो सुने सुनाए श्रद्धा के आधार पर उपलब्ध ज्ञान था, उसकी प्रामाणिकता तब तक नहीं है जब तक कि उसे आप विमर्श पूर्वक स्वीकार या अस्वीकार न कर लें। यानी आपको स्वयं सत्यापन करना है। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जो भी मिले हैं, उनका अपने प्रश्नों के संदर्भ में स्वयं विनिश्चय करना है। और आपकी यह प्रक्रिया जो होगी, इस प्रक्रिया के उपरांत जो आपको उपलब्धि होगी, जो ज्ञान मिलेगा, वह आपका अपना ज्ञान होगा, आपका अपना खोजा हुआ ज्ञान होगा। वह श्रद्धा के आधार पर मिला हुआ ज्ञान ही नहीं होगा, बल्कि उस श्रद्धा से मिले हुए ज्ञान के ऊपर विमर्श के उपरांत मिला हुआ ज्ञान होगा। और यही ज्ञान आपको संदेह रहित कर सकता है। श्री कृष्ण के इस उपसंहार वाक्य के उपरांत अर्जुन का भी आश्वासन वाक्य बड़ा ही ध्यातव्य है कि इस नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, मैं आपके उपदेशों से इतना संतुष्ट हूं कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मुझे अपनी वास्तविकता का बोध हो चुका है, और मैं संदेह रहित हो गया हूं। मैं संशयात्मा नहीं हूं, संदेह रहित हो गया हूं। ऐसे में मैं वही करूंगा जो आपका मंतव्य होगा। अर्जुन ने वही किया जो श्री कृष्ण का मंतव्य था। नियत कर्म की ओर वो उन्मुख हुए। यहाँ कोई कह सकता है कि नियत कर्म का उपदेश तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के लिए दिया गया था। शेष कोई शरणागत की ओर उन्मुख होता है तो उसे मनाही नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण ने जिस शरणागत को प्रख्यापित किया है, उस शरणागति का अनुपालन संभव ही नहीं है। और जब उस शरणागति का अनुपालन संभव नहीं है तो उस असंभव शरणागत के पीछे भागने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए केवल और केवल नियत कर्म ही करनी है। इसी बात का उपदेश देते हुए अर्जुन ने इसी बात को सुना, और जब इसका आचरण किया तो श्री कृष्ण अर्जुन के मत को अनुमोदित करने के लिए, यह बताने के लिए कि श्री कृष्ण अर्जुन ने वही समझा जो मेरा मंतव्य है, श्री कृष्ण के अर्जुन के पीछे श्री कृष्ण सारथी रूप में युद्ध के मैदान में उतरते हैं। अर्जुन के हर बात का श्री कृष्ण ने समर्थन किया, ऐसी बात नहीं है।
अर्जुन के युद्ध न करने के निर्णय के साथ श्री कृष्ण जी नहीं थे, बल्कि उसका उन्होंने विरोध किया था। किंतु जब अर्जुन युद्ध की ओर बढ़े, युद्ध के मैदान की ओर बढ़े, नियत कर्म की ओर उन्मुख हुए, तब श्री कृष्ण के साथ हो गए। इसका मतलब है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को बखूबी समझा था, और यह श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो समझ थी वो उपलब्ध ज्ञान के आधार पर उनके द्वारा जो विमर्श किया गया, उस विमर्श के उपरांत प्राप्त हुआ है। अतः श्रद्धावान लभते ज्ञानम के साथ साथ संशयन विजानाति भी प्रभावशाली है। आप पाए हुए ज्ञान को तो श्रद्धा पूर्वक पा सकते हैं, किंतु नवीन ज्ञान आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप प्रश्नों की छाया में नहीं रहेंगे। अतएव प्रश्न करना सीखिए, वर्तमान पर क्षुब्ध रहना सीखिए, तभी आपको वर्तमान से बेहतर व्यवस्था मिलेगी और तभी आपको नया ज्ञान मिलेगा। अस्तो मां सद्गमय के आप सच्चे पुजारी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम।